Welcome friends, welcome all, welcome in our new video. In previous video, we have discussed around the five kingdom system in detail that was proposed by the scientist R.H. Whittaker in the year 1969. Now we are going to see the details of all the kingdoms, mostly the kingdom Monera, Protista and Fungi. They are most important because इसके बाद में सिलेबस में नहीं है. किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमल के लिए आपको पता है देयर आर सेपरेट न्यू चैप्टर्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. राइट, तो किंगडम मोनेरा मैंने यहाँ पे उसका शॉर्ट टेबुलर फॉर्म में लिया है, आप लोग देख सकते हैं. मैं इसको थोड़ा ये फॉर्मेट में लेता हूँ. तो किंगडम मोनेरा जो है, आपको मालूम है किंगडम मोनेरा में कौन आ रहा है. किंगडम मोनेरा के अंदर है सारे बैक्टीरिया, दुनिया में के सारे बैक्टीरिया दे कम इन द किंगडम मोनेरा. एंड हाउ द बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, दे आर प्रोकैरियोटिक, राइट. बट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक. एंड देयर हैबिटेट वेयर द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट. मीन्स व्हाट, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, in the hot spring, in the desert, in the snow, in the deep oceans. जहाँ पे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं. और उसमें के मेनी ऑफ देम लिव ऑन द बॉडी और इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आल्सो एज अ पैरासाइट्स. राइट, पैरासाइट्स बोले तो लिविंग के ऊपर आने वाले. राइट, तो बैक्टीरिया का मैंने यहाँ पे एक टेबल छोटा सा बनाया है, राइट, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया के 4 टाइप्स है. कौन से हैं? पहला है स्पेरिकल. राइट, स्पेरिकल को लैटिन में कॉकस बोलते हैं. कॉकस, कोकाई, ये प्लूरल है. तो रॉड शेप्ड. तीसरा कॉमा शेप्ड. चौथा स्पाइरल. रॉड शेप्ड बैसिलस. कॉमा को वाइब्रियम. ये वर्ड्स याद रखो, कॉमा वाइब्रियम, स्पाइरल स्पाइरिलियम, और ब्रैकेट में जो दिया है उसका वो प्लूरल है, जैसे कि कॉकस प्लूरल कोका, बैसिलस बैसिला, वाइब्रियम वाइब्रियो, स्पाइरिलियम स्पाइरिला. राइट, तो बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया इसके अंदर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसके अंदर? मोस्ट एक्सटेंसिव. ये याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. मेटाबॉलिक मीन्स मेटाबॉलिज्म, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो ऐसा क्यों है बैक्टीरिया के बारे में? क्योंकि बैक्टीरिया एटोट्रॉपिक भी है. एटोट्रॉपिक में भी वो फोटो एटोट्रॉपिक है, केमोटोट्रॉपिक है. हेटरोट्रॉपिक में सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दे आर सैप्रोफाइट्स, दे आर पैरासाइट्स. राइट, सो इनके अंदर एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, विविधता ज़्यादा है. सब प्रकार के फूड प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं. राइट, दूसरा मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है बैक्टीरिया का. तो बैक्टीरिया आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज. विच आर दीज? वन इज द आर्चीबैक्टीरिया, सेकंड इज द यूबैक्टीरिया. आर्चीबैक्टीरिया, आर्ची मीन्स व्हाट? एंशियंट, प्राचीन, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया. राइट, कहाँ पे आते हैं? वो रहते हैं हार्श हैबिटाट्स. राइट, मीन्स ऐसी जगह पे, वहाँ जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन उस चीज़ का बहुत ज़्यादा है. तो कुछ बैक्टीरिया कहाँ पे रहते हैं? सॉल्टी एरियाज में रहते हैं. राइट, तो उसको बोलते हैं हेलोफाइल्स. ये याद रखो, सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स. हेलोफाइल्स मीन्स टू लव, दे लाइक दैट एरिया, सॉल्टी एरिया, हेलोफाइल्स. हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स. एक्चुअली यहाँ पे एसिडिक कंडीशन भी है, थर्मल भी है, हॉट भी है. मार्शी एरियाज, मेथेनोजीन्स. राइट, मेथेनोजीन्स बैक्टीरिया कहाँ पे आपने को मिलते हैं? इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स. राइट, जैसे कि काउज है, बफेलोज है. गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स मीन्स रवंत करने वाले. गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, काऊ है, बफेलोज है, जो वहाँ पे है ना, वो मीथेन बनता है. और मीथेन जो है, हमको मालूम है कि मीथेन इज यूज्ड फॉर द, इट इज प्रेजेंट इन द बायोगैस. राइट, एंड फ्रॉम द डंग, एक्चुअली फ्रॉम द डंग ऑफ दैट एनिमल्स. तो ये हो गया आर्चीबैक्टीरिया के बारे में. इतना बस हो गया. अगर आपने इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया तो आपको पूरा ये टेबल और फॉर्म में काम में आ जाएगा. इसमें सारा किंगडम मोनेरा इंक्लूड है.
आया समझ में। दूसरा यहाँ पे दूसरा है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जो है ये ट्रू बैक्टीरिया है, राइट। तो इसमें क्या है, सेल वॉल कैसा है इसका, रिजिड है, रिजिड सेल वॉल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू बैक्टीरिया में का सेल वॉल कैसा है, रिजिड है। रिजिड बोले तो मजबूत है। अगर मोटाइल भी है, मोटाइल है तो क्या रहता है वहाँ पे, समझो दिस बैक्टीरिया आर मोटाइल। अगर मोटाइल है तो उसको क्या रहेंगे, फ्लैजेला। तो फ्लैजेला है तो बैक्टीरिया कैसे है, मोटाइल। फ्लैजेला नहीं है तो नॉन मोटाइल, राइट। तो इसके अंदर भी मैंने उसका क्लासिफिकेशन किया है। कैसा किया देखो, तो यू बैक्टीरिया के दो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा कैसा है, एक तो ऑटोट्रॉपिक रहेंगे, नहीं तो हेटरोट्रॉपिक रहेंगे, राइट। तो जो ऑटोट्रॉपिक है, तो ऑटोट्रॉपिक को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। लेकिन ऑटोट्रॉपिक में अगेन आई मेक टू कैटेगरीज, वन इज फोटो ऑटोट्रॉपिक, सेकंड इज द केमो ऑटोट्रॉपिक। आपको मालूम है फोटो ऑटोट्रॉपिक मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके लिए एनर्जी सनलाइट है। और केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया हम किसको बोलेंगे, जिसमें केमोसिंथेसिस होता है, बराबर है ना। तो केमोसिंथेसिस जो होता है अपने को मालूम है कि इसके लिए अपने को बैक्टीरिया को केमिकल एनर्जी चाहिए। तो नेचर में क्या होता है कि देर आर सो मेनी बैक्टीरिया, देर आर सो मेनी organic or inorganic compounds such as nitrates, nitrites, ammonia, right। इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते रहता है, और ड्यूरिंग दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड, and by using this energy the bacteria synthesize the food material, and that process is called as chemosynthesis। आया समझ में। तो केमोसिंथेसिस का दूसरा एक फंक्शन है कि दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, राइट। दूसरा फोटोसिंथेटिक में आपको मालूम है बेस्ट एग्जांपल है वर्ल्ड नोन नॉस्टॉक और अनाबेना है, बराबर है। नॉस्टॉक आपको मालूम है, नॉस्टॉक की समझो मैंने ऐसा कॉलोनी बनाया, ये नॉस्टॉक का फिलामेंट है, दीज आर द सेल्स ऑफ नॉस्टॉक, राइट। बट सम देर आर सम स्पेशल सेल्स ऑफ नॉस्टॉक आर देयर, राइट। These are called as heterocyst, बराबर है। इसके ऊपर ऐसा जिलेटिनस सीड भी है, दिस इज द जिलेटिनस सीड। सो दे ऑफन ब्लूम्स इन द पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, वहां पे मिलते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि दिस बैक्टीरिया दे फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। और उसमें का फिक्स करने वाला स्पेशल सेल कौन सा है, हेटेरोसिस्ट। कीप इन माइंड हेटेरोसिस्ट आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स, दे प्रेजेंट हेयर एंड देयर, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एंड दे आर दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। नाउ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में चलो दूसरा है, ऑटोट्रॉपिक में दो हो गए, कौन से हो गए, फोटो ऑटोट्रॉपिक, केमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो में एग्जाम्पल कौन से हैं, नॉस्टॉक, अनाबेना, राइट। यहाँ पे मैंने यहाँ एक फिलामेंट दिया है ब्लू ग्रीन अलगी, ये जो नॉस्टॉक है ना उसको ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। तो इसके अंदर मैंने ये जो फिलामेंट दिया है, फिलामेंट कैसा है भाई, ये फिलामेंट के अंदर बहुत सारे सेल है, और साइड सम रेगुलर इंटरवल वेयर देयर आर सम लार्ज सेल्स आर कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस का फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका हो गया। दूसरा एनाबेना भी है। तो बाद में हम जा रहे हैं अभी हेटेरोट्रॉपिक की तरफ। तो हेटेरोट्रॉपिक मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया। मैंने मेरे पहले वीडियो में भी शायद कहीं पे बोला था कि अगर हमने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100% बैक्टीरिया है दुनिया में के सारे, तो उसमें के 10% बैक्टीरिया जो है ना, 10% बैक्टीरिया, तो 10% बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, और 90% बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक है। तो मोस्ट अबंडेंट कौन सी हो गई भाई, हेटेरोट्रॉपिक हो गए। तो 10% का भी मैं क्लासिफिकेशन एक रफली मैं बोलता हूँ आपको, उसमें भी है ना 2% और 8% कर दो। बोले तो कैसा, 2% जो है ना फोटोसिंथेटिक है, 8% जो है ना केमोसिंथेटिक है। तो बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है किंगडम मोनेरा के अंदर आने वाले बैक्टीरिया कि जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मेटाबॉल सारे टाइप्स के न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज अपने को देखने को मिलते हैं, राइट। तो मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया है, राइट। तो दिस बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स आल्सो। ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट है वो, जैसे कि कर्ड बनाना है, राइट, एंटीबायोटिक्स बनाना है, या फिर
विटामिन बनाना है, ये सब तरह पे हमको काम में आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी काम में आते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट हमको मालूम है, लेग्यूमिनस प्लांट्स बोले तो लेग्यूम शेंगा येणारी झाड़ं, नाइट्रोजन फिक्सेशन वो वहाँ पे रूट नोडल बन के उसके अंदर भी रहते हैं, राइट। दूसरा और एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कौन सा, कि ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी है। पैथोजेनिक बोले तो क्या, कि दे प्रोड्यूसेस द डिसीजेस लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, टिटैनस, सिट्रस कैंकर। ये चारों भी नाम आपको याद करना है बच्चों। कॉलेरा, टाइफाइड, टिटैनस, सिट्रस कैंकर। नीट में क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज और नॉट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया से होते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा इसका रिप्रोडक्शन मेनली कैसा है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बोले तो कैसा, एक बैक्टीरिया से दो, फिजन बोले तो टुकड़े होना, बाइनरी बोले तो दो टुकड़े होना। बाद में इसमें क्या है कि सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल मीन्स इन बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज absent, but there is a transfer of DNA from one bacterium to another bacterium, right? तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये थोड़ा सिलेबस के बाहर जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में भेज देता है, राइट, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीज आल पॉइंट्स विच आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। तो उसमें और एक लास्ट पॉइंट है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है भाई, माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिजम्स विच कंप्लीटली लैक सेल वॉल। इनके अंदर सेल वॉल नहीं है, तो ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हो गए। लेकिन कैसे, विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से है, माइकोप्लाज्मा, राइट। एंड दिस माइकोप्लाज्मा आर आल्सो पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आया समझ में। आप इसका एक अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा किंगडम मोनेरा मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है। कीप इन माइंड फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि किंगडम मोनेरा ये चैप्टर के सिवाय और कहीं भी नहीं आता है, इसके लिए आपको ये पूरा कवर करना पड़ेगा। आया समझ में। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। थैंक यू।